तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को एक और न्यू वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, वन टाइम सॉल्यूशन लेकर आ चुका है आपके लिए एक और न्यू ऑनलाइन फॉर्म का सॉल्यूशन। यहाँ पे देख सकते हैं जेके एसएसबी की ओर से निकाला गया वेरियस पोस्टों के ऑनलाइन फॉर्म के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जेके एसएसबी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से वेरियस यानी कि अलग अलग पोस्टों में यहाँ पे भर्तियाँ निकाला गया दोस्तों, जिसमें टोटल 239 पोस्टों पर बड़ी भर्तियां निकाला गया, जिसका आवेदन फॉर्म शुरू हो चुका है। तो अगर आप भी आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो आपको इस वीडियो को लगातार शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को देखकर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के लिए एक लाइक का बटन जरूर से दबाना बनता है, और इसी तरह का जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए जेके एसएसबी का ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना होगा। इसी साइट के माध्यम से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे दोस्तों। इस साइट पर आने के बाद आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस भर्ती के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए आप इसका नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इस नोटिफिकेशन को डिटेल में रीड कीजिएगा, ताकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो सके और आप पूरी इन्फॉर्मेशन को सही एंड सटीक तरीके से फिल कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद इस बार आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले पेज को ओपन करना होगा दोस्तों। यहाँ पे लॉगिन एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पेज देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस साइट का उपयोग कर पहले कभी किसी भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं तो आप बोल्ड लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने इसका लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल वगैरह शो किया जाएगा, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं दोस्तों। वेरियस पोस्टों के लिए जो भर्तियाँ निकाला गया, आप यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इसका लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो यूज़र नेम होगा उससे आपको फिलअप करना होगा, एंड जो पासवर्ड बनाए होंगे उसे फिल कीजिएगा, और कैप्चर को फिल करने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा दोस्तों। लेकिन यूज़र आईडी पासपोर्ट अगर भूल गए, पुराने कैंडिडेट है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड पासपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर पासपोर्ट को रिसेट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू कैंडिडेट है, फर्स्ट टाइम इस साइट के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं, तो आपको न्यू यूज़र साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इसका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है सभी इन्फॉर्मेशन को अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग कैपिटल लेटर में फिल करना होता है। यहाँ पे नेम फिल कीजिएगा, फादर्स नेम आपको फिलअप करना होगा डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग कैपिटल लेटर में। ईमेल आईडी फिल कीजिएगा, ईमेल आईडी स्मॉल लेटर में फिल कीजिएगा, उसे दोबारा से कंफर्म करना होगा। चालू मोबाइल नंबर फिल करना होगा, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा, सबसे पहले डे सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, एंड यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना होगा। तो अपना डेट ऑफ बर्थ में जो भी ईयर है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी यहाँ पे जीआर एससी एसटी ओबीसी जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। तो सिंपली सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डोमिसल यूके के कैंडिडेट है तो यस करेंगे, जानकारी देंगे, नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह का कैंडिडेट है आपको प्रॉपर सेलेक्ट करना होगा। बाकी डोमिसल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। इस तरह का कैंडिडेट है तो जेंडर मेल है या फीमेल अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैरिटल स्टेटस बताना होगा, आप मैरिड है, और यहाँ पे कैप्चर को फिल करने के बाद सभी इन्फॉर्मेशन को आपको चेकआउट करना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा दोस्तों। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जो यूज़र नेम मिला है उसे डालेंगे, और जो पासवर्ड मिला है उसे फिल कीजिएगा, और यहाँ पे कैप्चर फिल करने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन में इन्फॉर्मेशन भरे होंगे यहाँ पे शो किया जाएगा। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को चेकआउट कीजिएगा दोस्तों। एंड यहाँ पे देख सकते हैं बाकी कैटेगरी वगैरह आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना कैटेगरी को यहाँ पे चयन करना होगा दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन शो किएगा, मैरिटल एंड मैरिड यहाँ पे कैंडिडेट है, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा। जम्मू एंड कश्मीर का अगर डोमिसल यहाँ पे फिल किए होंगे तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। डिवीज़न आपको सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, एंड यहाँ पे बाकी डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट करेंगे, और भी यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस का इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे विलेज या सिटी के अकॉर्डिंग जहाँ से बिलोंग करते हैं अपना फुल एड्रेस का इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। विलेज का नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे,
एंड डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको तहसील का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। एंड ब्लॉक आपको सेलेक्ट करना होगा, पंचायत का नाम लिखना होगा और अपने एरिया का पिन कोड लिखना होगा दोस्तों। सभी इन्फॉर्मेशन चेकआउट करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट करना होगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट करने के बाद और भी यहाँ पे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। कोरस्पोंडेंट एड्रेस का इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, तो अगर परमानेंट और कोरस्पोंडेंट दोनों सेम है यस कीजिए, ऑटोमेटिक सेम फिल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट करना होगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पीपीएच कैंडिडेट है, जम्मू एंड कश्मीर का एम्प्लॉय है, ये एक सर्विसमैन है, तो ये सब यस कर जानकारी देंगे। नहीं है तो आप नो कर नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप क्रिमिनल वगैरह है, आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, यहाँ पे ये कोड वगैरह से निकाला गया है, इस तरह का कैंडिडेट है तो इन्हें यस कर सकते हैं। नहीं है तो सिंपली आप सभी को नो कर दीजिएगा दोस्तों। इन सभी को आपको नो ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे 10th का एजुकेशन क्वालिफिकेशन जम्मू एंड कश्मीर से पास किए, सीबीएसई या अदर बोर्ड से पास किए, आपको सेलेक्ट करना होगा। एंड यहाँ पे कितना परसेंटेज मार्क मिला है 10th में लिखना होगा और यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट कीजिए, 10th का रिजल्ट डेट आपको सेलेक्ट करना होगा। ये सब जानकारी फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप 10th और परसेंटेज वगैरह फिल कीजिए। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना होगा। अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो यस कर प्रॉपर उसी तरह से इन्फॉर्मेशन को आपको फिल करना होगा दोस्तों। यूनिवर्सिटी का नाम, परसेंटेज, यहाँ पे डिग्री का रिजल्ट, ऑब्टेन्ड मार्क, टोटल मार्क, ये सब जानकारी को आपको प्रॉपर तरीके से फिल करना होगा दोस्तों। एंड यहाँ पे डिप्लोमा है तो आप यस करेंगे और फिर से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आपको फिल करना होगा। डिप्लोमा कितना साल का, ये कोर्स आपको सेलेक्ट करना होगा। जो भी कोर्स में होगा अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी का नाम, परसेंटेज, रोल नंबर, ये सब जानकारी को फिल करना होगा। ऑब्टेन्ड मार्क, टोटल मार्क और ईएमआई वगैरह है तो आप यस करके जानकारी देंगे। नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन चेकआउट कीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सिंपली एग्जामिनेशन का सेंटर का आपको चॉइस करना होगा, बाकी डिटेल को चेकआउट कीजिए और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। डिक्लेरेशन को आपको आई एग्री करना होगा और 7 नेक्स्ट करना होगा। एंड आपके सामने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर और बाकी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, तो लेटेस्ट कलर, फुल प्लेन बैकग्राउंड और पासपोर्ट साइज फोटो जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। ब्लू या ब्लैक पेन से वाइट पेपर पर सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो दस्तावेज जी उसे पीडीएफ फॉर्मेट में 1 MB से कम साइज में अपलोड करना होगा। चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करते हैं, आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। शुरू से अंत तक जो भी जानकारी भरें, कुछ भी गलत लगता है तो बैक जाकर आप रीड कर सकते हैं और लगता है सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पे पेमेंट जमा करना होगा। बिल डेस्क को सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा एंड आपके सामने पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा दोस्तों। पेमेंट जमा करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ पे देख सकते हैं नेट बैंकिंग एंड अदर ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप इनमें से जो भी ऑप्शन का उपयोग कर पेमेंट जमा करना चाहते हैं आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होते हैं आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा, जिसको निकाल कर हार्ड कॉपी में रख पाएंगे। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को देखकर आसानी से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पा रहे होंगे। कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के लिए एक लाइक का बटन ज़रूर से दबाना बनता है और इसी तरह का जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है फॉर्म भरते वक्त, किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम जवाब देने का पूरी प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब के फॉर्म के इन्फॉर्मेशन के साथ।